जैसे कि मैं काफ़ी लोगों को पता है कि मैं जूइश हूँ। सिर्फ जूइश ही नहीं, आप लोगों को बता दूं क्योंकि काफ़ी लोग पूछते भी है, तो मैं बता ही दूं कि सिर्फ जूइश नहीं है लेकिन मैं इजरायली भी हूँ। बोलने का मतलब है कि मेरी बाय बर्थ आई एम फ्रॉम इजराइल। मेरे बाप दादा है जो होते हैं, जो अपन बोलते हैं, वो भी इजराइल के हैं। 12 गोत्र में से एक हमारा गोत्र है। ओके, और बहुत वहाँ पे हम लोग को बड़ा फैमिली है। इतने सालों तक मेरा बोलने का मतलब, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इतने सालों तक के मैं अपने फैमिली को जो बहुत बड़ी है इजराइल में, ओके, उनको ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हुए देख रही हूँ। लेकिन वो पहला आंसू जो मेरे आंखों से उस दिन निकला जब मैंने यीशु मसीह को ओल्ड टेस्टामेंट में इतना देखा, मतलब इतना देखा कि वो फुल, आप हो सकता है आपके पास में एक दो तो मुझे भी पता थे पास्टर जी, एक दो तो हमें भी पता थे कि है यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट में है, बट जो आपको यहाँ मिलेगा उतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि नहीं आपने अब तक वो जाना होगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह उठ उठ के कैसे दिखते हैं। ओके, दूसरा चीज ये भी मैं चाहता हूँ आप सबको पता है कि ट्राइयून गॉड, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। एग्जैक्टली डिटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 कहते हैं, वो इज़राइल लिसन योर गॉड इज वन। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको ये भी बताएं कि वो वन जरूर है लेकिन वो पर्सनैलिटी में वन नहीं है। जी जी। तो ट्राइयून गॉड के ऊपर और वन नेम का बैप्टिज्म मैंने आप लोगों को सिखाया कि पीटर ने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म क्यों दिया, पौलुस ने प्रभु यीशु के नाम से बैप्टिज्म क्यों दिया, और फिर क्या मतलब है दोनों का, आप अगर रोशनी डाल सके तो बताइए। जी जी जी, मैं आपको पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्यों करूँ, आपको यहाँ आना होगा और ऐसे एक्सप्लेन करने से जमेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पूरे वचन के साथ पास्टर जी आपको सिखाएंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि यीशु मसीह ट्रायून गॉड का फुल आपको समझ में ही आएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट से एक परमेश्वर नहीं, दो परमेश्वर दिखाई देते हैं, और आज आगे जाके रूह कोदेश मतलब होली स्पिरिट भी दिखता है। और जो पास्टर जी बोल रहे थे जो सही है कि डिटरोनॉमी में, और हम इजरायली लोग हर मुसीबत में ये सेंटेंस बोलते हैं, जो है शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। तो एखाद का जो हिब्रू का जो मतलब होता है वो सिर्फ एक नहीं, लेकिन वननेस मतलब एकता जो अपन बोलते हैं। और एलोहीम का मतलब ही मतलब वो बहुवचन है, इट इज नॉट एक वचन, ओके, इट इज बहुवचन। तो वहां पे भी एक से ज्यादा आ गया है। और जो एखाद है उसका भी मतलब आप किसी भी स्कॉलर से पूछ लेंगे इजराइल में भी, यहाँ तक कि रबाई से भी पूछ लेंगे, वो आपको नहीं बोलना चाहेंगे, वो बात अलग है, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं मानना चाह रहे हैं। लेकिन वन का मतलब, एखाद का मतलब हिब्रू में वननेस होता है, एकता होती है। और बैप्टिज्म एक नाम का नहीं होता है, फादर सन होली स्पिरिट के नाम का ही बपतिस्मा है। और अगर कोई भी ये वीडियो को देख रहा है और आपको लगता है कि ऐसे कैसे पतरस ने वो दिया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्यों दिया, अगर इसको लेकर अगर कोई लोकल मुंबई से आप डिबेट के लिए आना चाहते हैं, ये जगह पे आ सकते हैं। या तो फिर अगर किसी को ऑनलाइन डिबेट करना है तो आप लोग जो है 999 का जो 777 जो लास्ट में नंबर है उस पर ऑफिस पे कॉल करके भी आप लोग अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और डिबेट पे आ सकते हैं। दूसरा चीज सिवान मैं चाहता हूँ कि सबको बताएं, ये आवाज क्या आ रहा है, ओके, माइक को ऐसे रखना। दूसरा मैं चाहता हूँ इन सबको बताएं कि टाइथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, इनको लगता है कि मलाकी 3:10, अभी जो कि मैंने क्लियर भी किया आप लोगों को, मलाकी 3:10 में जो ताइथ है वो ताइथ इजराइल के लिए नहीं था, वो दशमांशों का दशमांश का ताइथ है। तो एक होता है दशमांश और एक होता है दशमांशों का दशमांश। तो मलाकी 3:10 में दशमांश का कॉन्सेप्ट नहीं है, दशमांशों का दशमांश है, यानी कि लिवाइट्स का, ओके। और लेकिन उसको क्या करते हैं पेंटिकोस्टल पास्टर्स, चर्च के ऊपर थोपते हैं और ये भी कहते हैं कि अपरंपार की आशीष आएगी। तो जरा उसके ऊपर डालना कि ताइथ का कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोगों ने सीखा है। जी 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 जी, मैं इस सब्जेक्ट में ये बोलते हुए इस बात को मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि पहली बात, क्योंकि मैं इजराइल से हूं, तो इजराइल के लिए चर्चेस, मेसियानिक जूइश कॉन्ग्रीगेशंस इन इजराइल भी ताइथ को इतना तवज्जो नहीं देते जितना आज हमारे भारत में इसको तवज्जो दिया जा रहा है, गलत एंगल से। राइट। इजराइल में भी, जहां मैं पहले कलीसिया में जाती थी, अभी मैं जब वहां थी, तो वो भी कलीसिया में ताइथ को इतना, कौन, मेसियानिक जूस, मैं जूस की बात नहीं कर रही, मेसियानिक जूस जो यीशु को अपना चुके हैं। तो ये बोलते हुए स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे जो आप लोग
बोलते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स, जो हम सभी को पता है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम और विषय है, तो वो इज़राइल के प्रजा के लिए भी नहीं था। उस मलाकी 3:10 प्रजा के लिए भी नहीं था, वो था लेवाइट्स के लिए, राइट। जो वहां पे परमेश्वर का काम करते थे। और वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ उसी चीज को करने के लिए उनको रखा था, और ना ही उनके पास कोई लैंड था। Right. जितने भी गोत्र थे, उन सभी गोत्र को लैंड डिवाइड किया गया था। लेवाई को, मतलब लेवी को नहीं दिया गया था। राइट। तो वो उनके लिए था, और उन लेवियों को देना था, इज़राइलिट्स को, इज़राइलिट्स को लेवियों को देना था, हाँ। और लेवी को देना था याजक को। याजक। तो वो कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ऐसी है कि उस समय का ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था। Right. कॉइन्स, मनी उस समय भी था, और Right. बहुत सारे वचनों में हमें दिखाई देता है। लेकिन पैसा नहीं का ताइत उस समय भी नहीं था, तो अब कहां से आ गया? Exactly. नहीं समझ में आता है। उस समय भी गेहूं, सौफ, जो चीजों की जरूरत थी उस मंदिर में, उस चीजों का था। लेकिन पैसा उस समय था, लेकिन पैसों का ताइत नहीं था। और हम कहते हैं कि पैसा अगर देना है अपनी मर्जी से दो। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9:7, अपनी मर्जी से दो, और जिसको देना है दो। लेकिन ताइत का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ में आता है, और लॉ जो है वो आपको कर्ज में लेके जाता है।